जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। चुन्नू, मुन्नू, लाल बहादुर और टटिया खोलन। चारों इतने प्यारे कि जंगल का हर जानवर उन्हें देखकर मुस्कुरा देता। लेकिन उसी जंगल में एक भूखा चालाक भेड़िया भी था, जिसकी आंखों में भूख कम और लालच ज्यादा था। एक दिन मौका मिला और उसी पल से इस कहानी की असली लड़ाई शुरू होती है, एक माँ और एक दुष्ट भेड़िए के बीच। एक विशाल हरा भरा जंगल था। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट, पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें और दूर से बहती नदी का मधुर शोर, सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते थे कि कोई भी वहां पहुंचकर सुकून महसूस करे। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी सुंदर सी घास फूस की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक प्यारी सी बकरी, जिसके 4 बच्चे थे। सफेद रंग का चुन्नू, काले रंग का मुन्नू, भूरे रंग का लाल बहादुर और सफेद रंग पर काले धब्बों वाला टटिया खोलन। ये चारों इतने प्यारे थे कि जंगल के हर जानवर की नज़र उन पर ठहर जाती। बकरी भी अपने बच्चों से जान से ज्यादा प्यार करती थी। रोज सुबह बकरी अपने बच्चों का चेहरा देखकर मुस्कुराती और कहती, मेरे लालों, मैं बाहर घास लेने जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। और हाँ, जब भी मैं लौट कर आऊँगी तो अपना पासवर्ड बोलूँगी। फिर वो ऊंची आवाज़ में बोलती, ओ हमार चुन्नू, ओ हमार मुन्नू, लाल बहादुर, टटिया खोलन। बच्चे एक साथ मुस्कुराकर बोलते, माँ, जब तक ये शब्द नहीं सुनेंगे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। नाम था बिरजू। बड़ा चालाक, बड़ा धूर्त और सबसे बड़ी बात, बहुत भूखा। जब उसने पहली बार बकरी के बच्चों को देखा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, ये छोटे छोटे बच्चे कितने नर्म मुलायम, अगर एक बार हाथ लग जाएं तो कई दिनों का खाना मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत थी, बकरी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती थी और बकरी देखते ही उसकी 2 चमकती नुकीली आंखें भेड़िए को चेतावनी दे देती, पास भी मत आना। भेड़िया समझ गया कि सीधे सीधे ये काम नहीं होने वाला, उसे मौका चाहिए था, और चाल भी। एक दिन मौका मिल ही गया। बकरी घर से बाहर घास लेने गई। भेड़िया चुपके से झोपड़ी के दरवाजे के पास आया और अपनी भारी डरावनी आवाज में बोला, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, खाना लाई हूँ, दरवाज़ा खोलो। झोपड़ी के अंदर चुन्नू ने कान खड़े किए। ये मम्मी की आवाज़ थोड़ी अजीब नहीं लग रही? मुन्नू बोला, अरे बिल्कुल, मम्मी इतनी भारी आवाज़ में कब से बोलने लगी? लाल बहादुर चिल्लाया, पासवर्ड तो बोला ही नहीं। टटिया खोलन ने दरवाजे से मुंह लगाकर कहा, पासवर्ड बोलो तभी खोलेंगे। भेड़िया घबरा गया। उसने आवाज़ नरम करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना कोशिश करे, उसकी आवाज़ हमेशा खुरदरी ही लगती थी। बच्चों ने साफ साफ मना कर दिया, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। भेड़िया गुस्से से दांत पीसता हुआ चला गया। अगले कुछ दिनों तक भेड़िया रोज नई चाल चलता, कभी धीरे बोलता, कभी ऊंची आवाज में, कभी गला खखार कर, कभी हंसकर। लेकिन बच्चे बहुत समझदार थे। वो हर बार पासवर्ड मांगते और पासवर्ड भेड़िए को कभी पता ही नहीं था। भेड़िया परेशान हो गया। उसने कई बार सोचा, क्या करूं, कैसे करूं, ये बच्चे मेरे हाथ ही नहीं आ रहे। लेकिन फिर एक रात उसे एक खतरनाक विचार आया। उस रात आकाश में बादल थे, हवा में ठंडक थी, बच्चे झोपड़ी में थे और बकरी लौट कर आई थी। बकरी रोज की तरह बोली, ओ हमार चुन्नू, ओ हमार मुन्नू, लाल बहादुर, टटिया खोलन। बच्चे दरवाज़ा खोलकर दौड़ पड़े, माँ, माँ। उसी समय एक झाड़ी के पीछे एक काली छाया खड़ी थी। वो भेड़िया था। उसने पूरा पासवर्ड सुन लिया। भेड़िए की आंखें चमकीं, अब खेल खत्म। अगले दिन जैसे ही बकरी बाहर गई, भेड़िया चुपके से झोपड़ी के पास आया। इस बार उसने अपनी आवाज को थोड़ा मीठा और धीरे बनाने की कोशिश की। वो बोला, ओ हमार चुन्नू, ओ हमार मुन्नू, लाल बहादुर, टटिया खोलन। अंदर के बच्चे खुश हो गए, माँ आ गई, माँ आ गई। दरवाजा खुलते ही भेड़िया झपट पड़ा, बचाओ, बचाओ। लेकिन जंगल में सुनने वाला कोई नहीं था। भेड़िए ने चारों बच्चों को निगल लिया
और गायब हो गया। जब बकरी शाम को लौटी और देखा कि झोपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था, उसका दिल बैठ गया। बच्चे, बच्चे कहाँ हो? वो खोजती रही, पुकारती रही, रोती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने ज़मीन पर पड़े पैरों के निशान देखे, भेड़िए के थे। बकरी ने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे पूरा जंगल खंगालना पड़े। बकरी लोहार के पास गई और बोली, भाई, मेरा 1 गैलन दूध दोह लो और बदले में मेरे सिर पर लोहे के सींग लगा दो। लोहार चौंका, क्या करोगी इनसे? बकरी की आंखों में आग थी। अपने बच्चों को ढूंढूंगी और जिसने उन्हें खाया है उसका पेट चीर दूंगी। लोहार ने बिना एक शब्द कहे काम शुरू कर दिया। फिर बकरी सोनार के पास गई और सोनार भैया, 1 गैलन दूध दोह लो और मेरे सींगों पर सोने का पानी चढ़ा दो। सोनार भी समझ गया कि बकरी की आंखों में आज आंसू नहीं, गुस्सा और संकल्प है। अब बकरी जंगल के हर जानवर से पूछती, तू खायो हमार चुन्नू, तू खायो हमार लाल बहादुर, तू खायो हमार टटिया खोलन। हर जानवर डरते हुए जवाब देता, ना खाएन तो हार चुन्नू, ना खाएन तो हार लाल बहादुर, ना खाएन तो हार टटिया खोलन। बकरी दिन रात खोजती रही, उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन दिल हार नहीं मान रहा था। एक दिन उसने भेड़िए को देखा। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी चुप्पी, सब कुछ संदिग्ध था। बकरी ने उसी स्वर में पूछा, तू खायो हमार चुन्नू, तू खायो हमार लाल बहादुर, तू खायो हमार टटिया खोलन। भेड़िए की आंखें झपकी नहीं, वो चुप रहा और बकरी समझ गई, यही है वो दानव जिसने मेरे बच्चों को खाया है। बकरी ने बिना एक क्षण गवाए अपने लोहे के सोने से चमकते सींगों को भेड़िए के पेट में घुसा दिया। भेड़िया तड़पने लगा, उसका पेट फट गया और जैसे किसी चमत्कार की तरह उसके पेट से बकरी के चारों बच्चे बाहर निकल आए। चुन्नू, मुन्नू, लाल बहादुर, टटिया खोलन। बकरी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी, सुकून और जीत के आंसू थे। बकरी अपने बच्चों को लेकर वापस झोपड़ी में आई। उसने उन्हें कसकर गले लगाया और कहा, सीख लो मेरे बच्चों, दुनिया में प्यार है तो खतरे भी हैं, पर सावधानी, समझ और भरोसा ये हमें हर मुश्किल से बचा सकते हैं। उस दिन के बाद जंगल में सभी जानवर कहते, माँ जैसी शक्ति दुनिया में और कोई नहीं। और बकरी अपने चारों बच्चों के साथ खुशी से, सुरक्षा से और प्यार से जीवन बिताने लगी। सावधानी जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। माँ की ममता दुनिया की सबसे मजबूत ताकत है। अंधा भरोसा हमेशा नुकसान देता है। बुद्धिमानी और साहस कठिन से कठिन हालात जीत लेते हैं।